हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था लेजर्स किसे कहते हैं, लेजर्स का टैली में क्या उपयोग होता है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है टैली में लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक कंपनी बना ली है अथर्व ट्रेडर्स के नाम से, और मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है गुड्स सेल्स टू राजकुमार गुप्ता 20,000 रुपये, गुड्स सेल्स टू अंशिका शर्मा 5,000 रुपये। तो मैं इसी के थ्रू आपको लेजर्स बनाना बताती हूँ, क्योंकि यदि आपको एंट्री करना है तो पहले क्या बनाने पड़ते हैं, लेजर। तो मैं आपको राजकुमार गुप्ता का लेजर बना के बताती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन पर जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको लेजर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको सारी अपनी लेजर की जानकारी फिल करनी है। तो मेरा एग्जाम्पल क्या था, राजकुमार गुप्ता। तो मैं यहाँ पर राजकुमार गुप्ता नाम डाले दे रही हूँ। मैंने राजकुमार गुप्ता के नाम से लेजर का नेम क्या डाल दिया है, राजकुमार गुप्ता। एंटर प्रेस करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी। यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। अंडर मीन्स होता है ग्रुप। लेजर बनाते समय सही ग्रुप का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो राजकुमार गुप्ता हमारा क्या है, कस्टमर। तो इसके लिए एक क्या कहलाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। तो यहाँ पर आपको सन्ड्री डेप्टर्स सेलेक्ट करना है। सन्ड्री डेप्टर्स मीन्स होता है विविध देनदार। एंटर करना है। यहाँ पर आपको उसका एड्रेस डालना है, सटई रोड, पूजा दूध डेयरी के पास, छतरपुर। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी डाल सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाले दे रही। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है मध्य प्रदेश। एंटर प्रेस करूँगी। कंट्री इंडिया लेंगे। पिन कोड डालना है 471001। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करके नीचे आना है। यदि आप यहाँ पर कोई और जानकारी डालना चाहते हो, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यदि लेजर बनाते समय आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यदि आप उसको डालना चाहते हो या यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको F12 करना है। क्या करना है, F12। F12 करने के बाद आपको बैक स्पेस आना है। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन को यस करवाना है, और नीचे वाले ऑप्शन को भी शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों ऑप्शन को क्या रखना है, आपको यस रखना है। जब ये दोनों ऑप्शन यस होंगे तो इसमें जितने ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। एंटर करके आपको नीचे आना है। प्रोवाइड इलियास फॉर नेम। इलियास नेम क्या कहलाता है, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था। निक नेम माने कहलाता है इलियास नेम। चलो मैं आपको डाल के बताती हूँ। मैंने यस कर दिया है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको बैक स्पेस से पीछे आना है लेजर नेम पर। यहाँ पर आप निक नेम जो भी रखना चाहो, जैसे मान लो राजकुमार जो गुप्ता है, इसका निक नेम राज है, तो मैंने राज डाल दिया है। इसके बाद जैसे मैं अदर लैंग्वेज भी इलियास नेम के साथ यूज करना चाहती हूँ। अदर लैंग्वेज का मतलब होता है जो इलियास नेम मैंने इंग्लिश में डाला है, उसको मैं टैली में 13 भाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13। आप किसी भी भाषा में अकाउंटिंग कर सकते हो। तो मुझे जैसे यहाँ पे हिंदी यूज करनी है इलियास नेम के लिए, तो मैंने यस किया और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट किया कंट्रोल ए से। यस करने के बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लैंग्वेज दिखेगा। तो आप इसमें से जिस भी लैंग्वेज का यूज करना चाहते हो उस पे जाएं और एंटर प्रेस कर दें। मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ही रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इलियास नेम इंग्लिश में डाल दिया है और नेम भी इंग्लिश में डाल दिया है। इसके बाद होता है आपका
प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर और यहाँ पे प्रोवाइड नोट्स फॉर लेजर। इन दोनों को मैं यस करती हूँ। यस करने के लिए आपको इन दोनों को यस करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर जैसे ही आप दोनों ऑप्शन को यस करोगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और नोट्स आपकी लेजर स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा। डिस्क्रिप्शन का मीन्स होता है यहाँ पर आप कोई भी जानकारी डाल सकते हो और जो आप डिस्क्रिप्शन डालोगे उसको प्रिंट आउट में भी आप दे सकते हो। मीन्स जो आप इनवाइस दोगे उसमें भी प्रिंट करके दे सकते हो। जैसे मैं इसका बैंक अकाउंट नंबर डाले दे रही हूँ, SBI बैंक है इसका, मैंने इस तरह से अकाउंट नंबर डाल दिया है। एंटर प्रेस करेंगे। नोट्स में आप एनी अदर जो भी जानकारी याद रखने के लिए डालना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिप्शन को आप प्रिंट करा के दे सकते हो, मतलब करके दे सकते हो, और नोट्स सेल्फ के लिए होता है, इसको आप प्रिंट आउट में प्रिंट करके नहीं दे सकते हो। यदि आपको इसमें से कोई ऑप्शन हटाना है तो उस पे जाएं और नो कर दें तो इस तरह से ये ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका निकनेम हट गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इलियासपुर नेम को नो कर दिया है। यहाँ पर एंटर आना है। इसके बाद आता है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है, क्रेडिट मीन्स होता है उधार। जैसे आपका राजकुमार जो गुप्ता है ये आपका कस्टमर है, तो आप इसके लेजर पे क्रेडिट लिमिट यदि सेट कर देते हो तो जैसे आपने इसके लेजर पे भी 30,000 रुपये सेट कर दिया तो आप इसका बिल 30,000 रुपये का ही बना पाओगे, इससे अधिक नहीं बना पाओगे। टैली आपको वार्निंग दे देगा। तो यदि आप प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट को यूज करना चाहते हो लेजर में तो इसको यस करें, स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। ऐसा करते ही आपके पास स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 30,000 डाल दिया है तो मैंने सेट कर दिया है। अब टैली क्या करेगा, जब मैं इसका बिल बनाऊंगी तो 30,000 तक ही माल बेच पाऊंगी। यदि आपको इसको नहीं डालना है तो आप यहाँ पे जाएं, F12 करें और इस ऑप्शन को नो कर दें, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। इसको नो कर दोगे तो ऐसा करते ही वह ऑप्शन आपके यहाँ लेजर से हट जाएगा, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। F12 में फिर से करती हूँ और आपको एक एक ऑप्शन को समझाती हूँ। इसके बाद आता है प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर। प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर्स का मीन्स होता है, जैसे अभी ये ऑप्शन क्या है, यस है। यस होने के बाद ये कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे दिखाई देता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जैसे आपका पहले बिजनेस ऑफलाइन चल रहा था तो 31 मार्च है 2024 इस व्यक्ति से आपको 5,000 रुपये लेने थे, तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये शो कर सकते हो, मीन्स डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये डाल दिया है। यहाँ पर डेबिट अगर आपको दिखता है तो इसका मीन्स होता है लेना, और क्रेडिट दिखाई देता है तो इसका मीन्स होता है देना। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ F12 फिर से करती हूँ और ऑप्शन को आपको समझाने के लिए। इसके बाद आता है आपका प्रोवाइड मेलिंग डिटेल्स। प्रोवाइड मेलिंग डिटेल्स का क्या मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ए डिटेल्स, यहाँ पर जो मैंने एड्रेस वगैरह डाला हुआ है ये कहलाती है मेलिंग डिटेल्स। यदि मैं यहाँ से नो कर दूँगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए इस तरह से अब आपको मेलिंग डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप फिर से लाना चाहते हो तो मेलिंग डिटेल्स ऑप्शन पे जाएं और यस करवा दें। यस करवाने के बाद देखो यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स फिर से दिखाई देने लगी है। F12 करेंगे। F12 करने के बाद यहाँ पे आता है फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स ऑल्सो। इसका मीन्स होता है यदि आप कोई इनकम या एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हो और उसमें भी आप मेलिंग डिटेल्स को डालना चाहते हो तो तब इसको यस करवाना पड़ेगा, तभी आप इनकम और एक्सपेंसेस लेजर में मेलिंग डिटेल्स को डाल पाओगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आता है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मीन्स होता है, मैं यस करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। यस करने के बाद
एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शन दिखाई देने लगा है। यदि आप डालना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन को यस करवाना है। यस करवाने के लिए बाई करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का मीन्स होता है जैसे आप राजकुमार गुप्ता को माल बेचते हो, लेकिन आपकी बातचीत किससे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर कोचिंग है, एकेडमी है हमारी। तो यहाँ के डायरेक्टर कौन है? मिस्टर पुष्पेंद्र रेकवार। लेकिन स्टूडेंट्स की बातचीत किससे होती है? वर्षा मैम से। तो ये कहलाता है कॉन्टैक्ट पर्सन, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दे रही हूँ, जैसे रिया, आप राजकुमार गुप्ता को माल बेचते हो, लेकिन आप बातचीत किससे करते हो? रिया से। तो यहाँ पर आपको रिया का नंबर डालना है। मैंने नंबर डाल दिया है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे बिजनेस की ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, या आप रिया की पर्सनल आईडी भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे रिया की पर्सनल आईडी डाले दे रही हूँ, gmail.com। एंटर प्रेस करूँगी। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे बिजनेस की ईमेल आईडी वेबसाइट आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल www.raj.com, इस तरह से इस बिजनेस की ईमेल आईडी है, डाल भी सकते हो, है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। इसके बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा लेना है। एक्सेप्ट करवाने के बाद F12 में फिर से करती हूँ आपको और ऑप्शन समझाने के लिए। यहाँ पे आता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स बैंक लेजर के लिए होती है, मैं आपको आगे बैंक के लेजर में समझाऊंगी। इसके बाद आता है टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल का मतलब होता है जैसे आप GST का जब यूज करते हो तब आपको टैक्स डिटेल का ऑप्शन यस करना पड़ता है। इसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा इसको रिपीट करें वीडियो रिप्ले करके। कंट्रोल ए करूँगी। कंट्रोल ए करने के बाद मैंने सारी जानकारी फिल कर दी है। मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवाऊँगी। इस तरह से मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है। मेरा लेजर बन गया है। देखने के लिए मैं एस्केप जाऊँगी। एस्केप जाने के लिए जाना है अल्टर पर। अल्टर पे जाने के बाद जाएंगे लेजर पर। लेजर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे राजकुमार गुप्ता, मैंने किससे बनाया था? राजकुमार गुप्ता के नाम से। तो इस पे जाऊँगी, एंटर प्रेस करूँगी। एंटर प्रेस करने के बाद आप इस तरह से लेजर्स को देख सकते हो। इसके बाद आपको एस्केप जाना है। एस्केप जाने के बाद आपको, यदि मैं फिर से इस पर अल्टर करती हूँ, अल्टर करने के बाद जाऊँगी लेजर पर। तो यहाँ पर मैंने एक ही लेजर बनाया था राजकुमार गुप्ता के नाम से, लेकिन मैंने उसमें क्या किया था? इलियास नेम को यूज किया था, इसलिए इलियास नेम वाइज भी दिखा रहा और राजकुमार गुप्ता के नाम से भी दिखा रहा लेजर के नाम। यदि आप चाहते हो कि ये एक बार ही दिखाई दे तो आपको इस पे जाना है, एंटर प्रेस करना है, इसको हटा देना है इलियास नेम को। फिर आपको कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करवा देना है। एक्सेप्ट करवाने के बाद देखो यहाँ पे राजकुमार गुप्ता के नाम से एक ही लेजर दिखाई देने लगा है। इसके बाद मैंने एक लेजर बनाया है, लेकिन यहाँ पे कितने लेजर दिखाई दे रहे हैं? सॉरी, मास्टर अल्ट्रेशन के अंतर्गत लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पे आपने जितने भी लेजर बनाए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर, ये हमेशा बने होते हैं। आप जब भी न्यू कंपनी क्रिएट करते हो, कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना होता है। ये लेजर इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये बिजनेस की नींव माने जाते हैं। जैसे मान लो आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करो, एनी अदर, तो कैश आएगी या जाएगी। इसी तरह बिजनेस जब आप चलाओगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कैश का लेजर कैश इन हैंड के अंतर्गत ग्रुप में बना होता है, और इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत बना होता है। तो आज हमने सीखा लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे
लेजर में कैसे सुधार करते हैं मीन्स अल्टर करते हैं, और लेजर को कैसे डिलीट करते हैं। और भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस बताऊंगी और आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको मेन चीज़ों को याद रखना मीन्स इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर